मम्मी पापा जेल में है, क्या करें सर। कोई मदद भी कहीं से नहीं मिल रही है सर। वकील को पैसा चाहिए सर। उम्र कैद की सजा हो गई सर। इतना पैसा दुकान से कहाँ निकल पाएगा सर। सुबह 5 बजे आ जाते हैं, शाम को 9 बजे जाते हैं सर। वो 5 बजे आ जाते? जी सर। यकीन माने जब इनकी पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इतना ही नहीं, पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जो जेल में जो पैसा वगैरह मम्मी पापा को सामान भेजवाना, इस समोसे और चाय की दुकान चलाकर आप भेजते हो? जी सर, यही सबसे सब भेजते हैं सर। ये सिसकियां, मजबूरियों में ठिठुरता बचपन, और इस बचपन के बाद थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो कंधे पर जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के बाद बिखरता परिवार। ये एक साथ मैं कई तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जो शायद आपको भी भावुक कर देगी। आए थे मोची के बगल राहुल गांधी भैया आए थे, उनको मदद देंगे गए सर। उनके घर में तो सब लोग हैं, उनके बेटे हैं, उनके घर में तो सब लोग हैं सर। मेरे घर में मेरी मदद करने वाला कौन है सर? मम्मी पापा भैया सब जेल में है, जो कर रहे हैं सर हम ही कर रहे हैं। हम क्या करें सर? हम कहाँ जाए, किसके यहाँ हम जाए मदद मांगने सर? वही सोच रहे हैं सर। 12 तारीख को शायद राहुल गांधी भैया आ रहे हैं फिर से उनकी पैसे, वो आके एक बार मिल ले सर बस। कुछ बच्चे जब अपने बचपन से बड़े होते होंगे और बड़े होने के बाद अपना बचपन सोचते होंगे तो शायद उनकी रूह कांप जाती होगी। आज मैं सुल्तानपुर जनपद के एक ऐसे बचपन की कहानी दिखाने और सुनाने जा रहा हूं जो सालों से घुट रहा है, घुट घुट के जी रहा है। मैं इस वक्त एक चाय की दुकान पर हूं और आप देखेंगे इस दुकान के अंदर एक बिटिया बैठी हुई है। इस बिटिया चाय बनाती है और इस समोसे की दुकान करती है, और इसी से इनका बचपन गुजरा और बची खुची जिंदगी भी इसी से गुजर रही है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर सोनिका शर्मा। सोनिका, आप अकेले रहते हो यहाँ पर? यस सर, हम अकेले रहते हैं, मेरा भाई रहता है सर। भाई रहता है? जी सर। सोनिका अकेले ही चाय की दुकान और समोसे की दुकान चलाते? जी सर, हम अकेले ही चलाते हैं सर। चाय की दुकान और समोसे की दुकान अकेले क्यों चलाते? सर 7 साल पहले मेरे बड़े वाले भाई की शादी हुई थी सर। भाभी मेरी फिर लगा के ख़त्म हो गई। मम्मी पापा भैया को, तीनों लोग को उम्र कैद की सज़ा हो गई। उसी की वजह से सर 7 साल पहले की केस है सर। 1 साल पहले मेरे मम्मी पापा 2 लोग जमानत से बाहर छूट के आए थे। तो यही कारोबार सर करे पापा यही कारोबार कर रहे थे, तो उनके साथ हम भी आते थे सर। तो हम भी सीख गए ये सब, तो हम भी यही सब करने लगे पापा की उम्र कैद सजा होने के बाद सर। इसी वजह से सर दुकान चल रही है सर। यकीन माने जब इनकी पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इतना ही नहीं, पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये बिटिया आज कितनी मजबूरी में जीवन यापन कर रही है। बिटी ये बताओ, और ये पूरी घटना कैसे कब हुई थी, ये उम्र कैद की घटना, और फिर ये कैसे हुई? सर ये 2016 की बात है। 16 में मेरे बड़े वाले भाई की शादी हुई थी सर। 1 साल बाद मेरी भाभी लगा के ख़त्म हो गई। तब से बड़े वाला भैया जेल में ही पड़ा है सर। अभी तक कुछ हुआ नहीं उसको, न जमानत हुई न बेल हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सर 2 साल बाद मम्मी पापा छूट के आए वहाँ से, जमानत करवाए हम और मेरा भाई जमानत हुआ सर। जमानत से छूट के आए, फिर सर जजमेंट हुआ सर। वो जजमेंट में सर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई सर। पापा मम्मी भैया तीनों लोगों को सर, तीनों लोग अभी जेल में ही हैं। जब ये पूरी घटना हुई थी तो उस समय आपकी उम्र कितनी? सर 15 साल। मात्र 15 साल? सर 15 साल। 15 साल में जब घटना हुई तो आप कहाँ थी उस? सर यही हम लोग घर पे ही रहते थे सर। घर के होने के बाद सर उनके मम्मी पापा, मेरे भाभी जो ख़त्म हुए उनके मम्मी पापा सब, वो लोग हम लोगों का नाम, सबका नाम डलवा दिए थे सर। तो हम लोगों को भी पुलिस ढूंढ रही थी सर इधर उधर। तो वो छोटा वाला मेरा भाई इधर उधर करके हम लोगों का नाम हटवाया, हम और मेरे भैया का नाम हटा सर। उसके बाद फिर हम लोग घर पे आ गए, नहीं तो हम लोगों को भी पुलिस ढूंढ रही थी सर। यानी 15 साल की उम्र थी तब भी आपका नाम डला? यस सर, तब भी हम लोगों का नाम डलवा। ये घटना पूरी हुई थी तो उस दिन आप कहाँ थे? सर हम लोग स्कूल गए थे सर। सब हम लोगों का स्कूल चल रहा था सर। आप स्कूल गए? जी सर। किस क्लास में पढ़ते थे? सर वही थे 9वीं क्लास में, 9वीं 10वीं का, हाँ 9वीं क्लास में थे सर। जब आप वहाँ से लौट कर आए तो फिर घर का मंजर कुछ और था? यस सर, घर का मंजर कुछ और था। 4 साढ़े 4 की वही बात है सर। जी सर। क्या अब ये पूरा परिवार आप ही चला रहे? यस सर, हम ही चला रहे हैं पूरा परिवार सर। इसी दुकान से सब कुछ चलाते हैं सर। मम्मी पापा को खर्चा इसी दुकान से देते हैं सर।
सब कुछ वकील को भी इसी दुकान से देते हैं सर, सब यही करते हैं सर। जो जेल में जो पैसा वगैरह मम्मी पापा को सामान भिजवाना इस समोसे और चाय की दुकान चलाकर आप भेजते हो? जी सर, यही सबसे सब भेजते हैं सर। भाव को रही आप रो भी रही। सर मम्मी पापा जेल में है, क्या करें सर, कोई मदद भी कहीं से नहीं मिल रही है सर। वकील को पैसा चाहिए सर, उम्र कैद की सजा हो गई सर, इतना पैसा दुकान से कहाँ निकल पाएगा सर। घर में कितने रुपए कमाते हैं? कुछ नहीं सर, बस वही खर्चा निकाल लेते हैं, बस मम्मी पापा को भिजवाने के लिए सर, और वकील को देने के लिए सब इकट्ठा वही करते रहते हैं सर, फिर वकील को दे देते हैं, यही सब खर्चा निकल पाता है सर। अच्छा, आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा और भाई पर जो आरोप लगा है वो कहीं से भी सच है? जी सर, हो जाएगा सर, वही सुलह हो जाए बस सर, उनके घर वाले सुलह कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। हमें तो कुछ ये सोचते होंगे ना कि अगर चूंकि आरोप आपके मम्मी पापा पर ये लगा है कि उनकी बेटी को मार दिया उन लोगों ने, तो जो आरोप उन्होंने लगाया अगर किसी की बेटी या बेटे को मार दिया जाएगा तो सुलह क्यों करना चाहेगा? जी सर, लेकिन सर क्या बताएं सर, कुछ हुआ भी तो नहीं था सर। मेरे भैया, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सब लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते थे सर, ऐसी नहीं थी कि कोई कमी नहीं थी उनके लिए सर, बहुत ज़्यादा मान था उनका क्या सर। जो आरोप उन पर लगा है आप ये मानते हैं कि ये आरोप सच है? मम्मी पापा पे सर, नहीं सर, ये एकदम झूठ है सर। मेरे मम्मी पापा यही थे सब, मतलब पापा भैया मेरे यही चाय की दुकान पे ही थे, मम्मी भैंस लेके हम लोग स्कूल गए थे सर। वो एक दिन पहले अपने मायके से आई थी सर, वो अपने घर, हमारे घर आई थी, वो अपने घर से मायके से मेरे घर आई थी वो एक दिन पहले। उनके वहाँ क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई सर, उसको वही जाने। आपकी पढ़ाई छूट गई होगी? जी सर, मेरी पढ़ाई भी छूट गई सर, इसी सब मामले में पढ़ लिख कुछ नहीं पाए सर। मुकदमा कौन देखने जाता है? ये भाई जाता है छोटा वाला। भाई जाता है। जी सर, यानी आप यहाँ समोसे और चाय की दुकान चलाकर आप कमा के पैसा देते हो और वो मुकदमे देखने। मुकदमे देखने जाता है सर। घर परिवार की क्या स्थिति है? घर परिवार की स्थिति क्या बताए सर, आप ही देख लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुबह 5 बजे आ जाते हैं, शाम को 9 बजे जाते हैं सर। वो 5 बजे आ जाते? जी सर। ये सिसकियाँ, मजबूरियों में ठिठुरता बचपन, और इस बचपन के बाद थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो कंधे पर जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के बाद बिखरता परिवार। ये एक साथ मैं कई तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जो शायद आपको भी भावुक कर देगी। इस बेटी के आंखों से टपकते आंसू किसी के भी हृदय को द्रवित कर सकते हैं। अब आप जिस तरीके से उम्मीद लगा रही हैं कि आपके भाभी के माता पिता सुलह करेंगे और आपके मम्मी पापा, एक उम्मीद है आपकी कि वो लोग बाहर निकल के आएंगे, लेकिन आप जानती हैं कि उन्हें उम्र कैद हुआ है। जी सर, ये हमें पता है उम्र कैद, लेकिन अगर सर सुलह हो जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है सर। जी सर, अभी यहाँ मोची आए थे, मोची के बगल राहुल गांधी भैया आए थे, उनको मदद देंगे गए सर। उनके घर में तो सब लोग हैं, उनके बेटे हैं, उनके घर में तो सब लोग हैं सर। मेरे घर में मेरी मदद करने वाला कौन है सर? मम्मी पापा भैया सब जेल में है, जो कर रहे हैं सर हम ही कर रहे हैं, हम क्या करें सर? हम कहाँ जाए, किसके यहाँ हम जाए मदद मांगने सर? वही सोच रहे हैं सर, 12 तारीख को शायद राहुल गांधी भैया आ रहे हैं फिर से उनकी बेटी, वो आके एक बार मिल ले सर, बस यही सोच रहे हैं सर, सुलह करवाने में बस, और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए सर। क्या वो लोग सुलह करने के लिए तैयार हैं? सर तैयार हो जाएंगे। जी सर, हमसे और कुछ नहीं चाहिए उनसे सर, बस यही सुलह करवा दें, मेरे मम्मी पापा बाहर आ जाए सर, बस। वो लोग अगर नहीं करना चाहेंगे सुलह तो कैसे आप तैयार कर? सर भैया कोशिश करेंगे, हो जाएगा सर। उनके पापा उनके भैया मान रहे हैं, लेकिन उनकी मम्मी नहीं मान रही है सर। जी सर। लगता है कि राहुल गांधी जी आपके परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर देंगे सर वो। जी सर, वो आ जाए। जी से क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी भैया से यही कहना चाहेंगे, जैसे उनको मतलब देखे गए सर, वैसे आ जाए, मेरी भी एक बार सुन ले सर, सुलह करवा दे, मेरे मम्मी पापा बाहर आ जाए बस सर। ये कितने रुपए जेल में भेजती हो मम्मी पापा के लिए? सर सामान लाने के लिए 1-2 हज़ार रुपए हर हफ्ते जाते हैं, कहीं से करके हम करते हैं सर। कितने दिनों से ये समोसा बना रहे हो? सर ये मेरा कारोबार, पापा भैया सब यही 14 साल से कारोबार चल रहा है, लेकिन सर जब से मम्मी पापा 1.5 साल हो गए, मम्मी पापा भैया को सजा हुए सर, हम 1.5 साल से यही कारोबार कर रहे हैं सर। मुझे नहीं पता है कि इसमें दोषी कौन है, इसमें सच क्या है, इसमें झूठ क्या है, मैं नहीं जानता। जो कुछ हुआ होगा वो कोर्ट और न्यायालय और जांच की बात रही होगी, उसके विवेचना की बात रही होगी। लेकिन इस बेटी का आंसू ये कह रहा है कि इन्हें मदद की ज़रूरत है। अगर घर में कोई एक
दोषी हो जाए तो बचपन, किसी का बचपन बेकार नहीं होना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी हमारे समाज की, सबकी है। अगर घर में किसी एक को सज़ा मिली तो इस बिटिया का क्या दोष है, जो आज अपने पूरे जीवन के जितने भी अमूल्य समय हैं उस समय को नष्ट करते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मजबूर है। यहाँ पर ये समोसे की दुकान रखती हैं और राहुल गांधी जी से एक विनम्र निवेदन करके गुहार करना चाहती हैं, चूंकि इन्हीं के दुकान से मात्र 50 कदम दूर रामचेत मोची की दुकान पर राहुल गांधी रुके थे और वहां पर बाकायदा उन्होंने रामचेत मोची के परिवार के लोगों से बातचीत की, उनसे बातचीत की, उन्हें मदद भी उपलब्ध कराई थी। इस बिटिया को तब से एक उम्मीद है कि शायद कभी राहुल गांधी जी जैसे कोई भी ऐसा मसीहा बनकर इनके पास आएगा और इनकी भी मजबूरी को समझेगा, जिससे एक सामान्य ज़िंदगी, एक सम्मान की ज़िंदगी ये बिटिया भी इस समाज में जी सके और जीने का हक भी रखती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करके राहुल गांधी जी तक पहुंचाइए, जिससे इसकी बात राहुल गांधी जी तक पहुंच सके।